उस परमपिता परमेश्वर से संसार के कल्याण की कामना यज्ञ भगवान से की गई है। देखिए, यज्ञ दुनिया का सबसे उत्तम कार्य है और यज्ञ के अंतर्गत और भी बहुत से कार्य आते हैं संसार में परोपकार के, अर्थात जो कार्य ये सोच के किए जाएं कि मेरे कार्य करने से किसी की हानि तो नहीं हो रही, तो इस प्रकार के परमार्थ से जुड़े हुए सभी कार्य यज्ञ का ही रूप है। इसलिए हमें अपने जीवन में सेवा को अपनाना चाहिए और सेवा वो दवाई है, वो बूटी है जो सभी रोगों को काट देती है, क्योंकि सेवा का फल पुण्य के रूप में, सुख के रूप में प्राप्त होता है और जो सेवक होता है उसकी सभी दिशाओं में प्रशंसा होती है। तो हमारे ये विद्यार्थी, ये बच्चे बैठे हैं, बहुत सुंदर यज्ञ प्रेमी हैं, यज्ञ से जुड़े हैं और धीरे धीरे यज्ञ इनके जीवन में उतर रहा है। तो आओ एक गीत आप बच्चों के लिए, शिक्षाप्रद गीत है विद्यार्थियों के लिए कि देखो, आपको आर्य बनने की तरफ काम करना है। आर्य कौन होता है बच्चों? आर्य परमात्मा का पुत्र है। अब परमात्मा के जैसे गुण कर्म है, परमात्मा जो है जैसा है गुणों से, ऐसा ही जो बन जाता है वो उसकी संतान कहलाने का अधिकारी है। जैसे परमात्मा सब पर समान दृष्टि रखता है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो सुख दे प्रदान करने वाला है, वो परमात्मा सबका भला करने वाला। इस प्रकार के अच्छे गुण आपके जीवन में हो और आप दूसरों के प्रति धन्यवाद करें, माता पिता गुरुओं का ऋण समझ करके उनकी सेवा करने का कार्य करें, तो आप अच्छे विद्यार्थियों की कोटि में आ जाएंगे। और जब आप अच्छे बनेंगे तो परमात्मा का विशेष आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आपको अच्छा बनना है। अच्छे बनने की कुछ सीढ़ियां हैं, कुछ कसौटियां हैं, कुछ रास्ते हैं, कुछ आदतें हैं। एक गीत के अंदर मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। एक एक बात आप सबके काम आने वाली है। अगर आपने एक बात को भी, एक बात की भी गांठ मार ली, जीवन भर उसे अपना लिया, तो आपका जीवन अलग ही आपको दिखाई देगा। हमारे बीच में आर्य समाज पाड्डा से पधारे हैं, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के अंतरंग सदस्य भी हैं, सम्माननीय श्री वीरेंद्र आर्य जी, उनका भी स्वागत यहाँ पहुंचने पर करते हैं। तो आओ बच्चों, बड़े प्यार से इस गीत को सुनेंगे ही नहीं, इस पे आपने एक ध्यान देना। ये उठ के पीछे से आगे आ जाओ भाई, जो वहाँ इसके पास बैठे हैं, ग्रिल के पास बैठे, उठ के आगे आ जाओ भाई तुम। और रेड टी शर्ट वाले कहाँ चले? आ जाओ वापिस। कोई बात नहीं, चले जाएंगे, हमारा कौन सा बोझ पड़ी। तो आओ, जो बैठे हैं वो सुनेंगे। और देखो, केवल ये नहीं है कि बच्चा शब्द इसमें लगा तो बच्चों के लिए, वो आदतें हैं जो सबके लिए बराबर हैं। सुनेंगे आप कि अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके। एक भाई ने कहा जी बच्चों के लिए है, बच्चे हैं, बच्चे तो छोटे होते हैं। मैंने कहा नहीं, बच्चा छोटा नहीं होता, बच्चा तो एक गौणिक नाम है। जो बुराइयों से, अवगुणों से, दुर्व्यसनों से बचा है वो बच्चा है, वो बड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए सब सुने, अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके, जैसे चंदा चमके, जैसे तारे चमके, जैसे चंदा चमके, जैसे तारे चमके। अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके, जैसे चंदा चमके, जैसे तारे चमके। अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके, अच्छे बच्चे ही जाना कि अच्छा बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जीवन में अनुशासन जरूरी है। वो कैसा होना चाहिए? अच्छी बात जहां मिल जाए उसे करो स्वीकार, अच्छी बात जहां मिल जाए उसे करो स्वीकार। बुरी बात को सदा छोड़ने को रहना तैयार, बुरी बात को सदा छोड़ने तैयार। अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके, जैसे चंदा चमके, जैसे तारे चमके, जैसे चंदा चमके।
पालन, मात पिता की आज्ञा पालन जो श्रद्धा से करते, मात पिता की आज्ञा पालन जो श्रद्धा से करते, उन बच्चों की सब खुशियों से प्रभु झोलियां भरते, उन बच्चों की सब खुशियों से प्रभु झोलियां भरते, अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके, चंदा चमके जैसे तारे चमके, जैसे चंदा चमके जैसे तारे चमके, अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके, अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके। नित्य नियम से मात पिता की चरण धूल जो लेते, हाँ नित्य नियम से मात पिता की चरण धूल जो लेते, दुख तकलीफें रोग शोक फिर उन्हें कष्ट नहीं देते, दुख तकलीफें रोग शोक फिर उन्हें कष्ट नहीं देते, अच्छे बच्चे जगत में सारे चमके, जैसे चंदा चमके ओ तारे चमके, जैसे चंदा चमके ओ तारे चमके, अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके, अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके। देखो बच्चों, औलाद के सबसे पहले, संतान के सबसे पहले 3 गुरु विद्वानों ने बताए। स्वामी दयानंद ने तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को लिखा। उन्होंने जब पहला लेसन, पहला समोल्लास लिखा तो देखो सबसे बड़ी सत्ता का जिक्र किया, परमात्मा के बारे में चर्चा करते हैं वो, और भगवान के लगभग 100 नामों का जिक्र करते हैं कि किस गुण से परमात्मा को क्या नाम मिला। जैसे वो कल्याण करने वाला है, उसका नाम जो है शिव है। वो यथा योग्य कर्मों का फल दे करके जो है दुष्टों को रुला देता है, वो रुद्र है। वो सदा से है, आज भी है, सदा रहेगा, सच्चिदानंद है। वो कण कण में रमा है, उसको सर्वव्यापक भी कहा जाता है। गणेश उसका नाम है, ब्रह्मा उसका नाम है, विष्णु उसको कहा, महेश उसको कहा। क्यों कहा? ये स्वामी जी ने खुलासा सत्यार्थ प्रकाश में किया। तो परमात्मा के नाम के बारे में चर्चा करने के बाद उस ऋषि को देखो, वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे, दूर की सोचते थे। भगवान की चर्चा करने के बाद अगर उन्होंने कोई टॉपिक अच्छा लगा, कोई विषय लिया, तो वो शिक्षा का लिया। और शिक्षा के दूसरे अध्याय को शुरू करते ही वो एक वाक्य लिखते हैं शतपथ ब्राह्मण का, कि औलाद के सबसे पहले 3 गुरु होते हैं, जो अगर उत्तम मिल जाए तो भाग्य उदय हो जाता है उस संतान का। और वो 3 गुरु कौन से हैं? मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषोत्तम। माता पिता आचार्य, जिनके बारे में कहा माता पिता गुरु, तीनों से विद्या शुरू। अब इनकी पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा कैसे होगी? अब पूजा शब्द का अर्थ हमें पता होना चाहिए। पूजा का मतलब आरती की थाली घुमाना नहीं है, दीपक जला के ऐसे घुमाना नहीं, आरती गाना नहीं है। पूजा का मतलब है यथा योग्य व्यवहार। वो जैसा चाहते हैं उनके अनुरूप हमें प्रदर्शन करना चाहिए, ये पूजा है। माता पिता चाहते हैं भाई बुरी संगत में न बैठा कर, बेटा नशेड़ियों से दूर रहना है, हवन पे जाया कर, व्यायाम करया कर, कबड्डी खेला कर, और जो है समय निकाल कर ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई किया कर। तो उनके आदेश का पालन करना ये उनकी असली पूजा है। अभी गुरुजी ने आपको कहा कि आप अभिवादन करो, धन्यवाद करो और झुक के सबको प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। अच्छा आप बताओ, आशीर्वाद लिया जाता है या दिया जाता है? क्यों बेटा आप बताओ, आगे बैठे हैं। हाँ, दिया जाता है या लिया जाता है? लिया जाता है। बहुत बढ़िया। यानी पात्र बनना पड़ता है, योग्य बनना पड़ता है। और देखो, झुकना आना चाहिए। झुकता कौन है जी? झुकता वो होता है जिसके अंदर कुछ होता है। आपने सड़कों पे देखे होंगे, जब पेड़ सूख जाता है, बिल्कुल सूखा ठूंठ हो जाता है, आंधी तूफान भी उसको झुका नहीं पाते, बस वो सीधा उखड़ के ही पड़ता है। अब झुके हुए पेड़ कौन से हैं? जिन पे हरी पत्तियां हैं या फलों से लदे हैं, यानी जिनके अंदर कुछ है। वेद कहता है जिसके अंदर विद्या है उसके अंदर विनय रूपी झुकना आ जाता है। विद्या ददाति विनयम। जो विद्यावान हो जाता है, जो गुणी हो जाता है, उसके अंदर विनम्रता आती है, उसके अंदर जो है कृतज्ञता दूसरों के प्रति आती है।
और कुछ लोग होते हैं विद्या का अभिमान भी कर लेते हैं। अब मूर्खों का लक्षण बताया। देखो विद्या तो कई बार उसको भी प्राप्त हो जाती है जो अहंकार में उसका उपयोग करे। तो मूर्ख का लक्षण बताया। मूर्ख के लिए विद्या क्या है? तो विद्वान कहते हैं विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। यानी जो गुणी है वो विद्या का सही पालन करेगा, वो बांटेगा उसको। लेकिन जो अहंकार करता है विद्या का, वो विद्या का पता है कहाँ फायदा उठाएगा। या तो विद्या को के लिए के रूप में लड़ाई करेगा, विवाद में यूज करता है, अपने धन का दूसरों को दुख देने में यूज करता है, और जो है ज्ञान का अहंकार में यूज करता है। तो इसलिए हमें विनम्र होना चाहिए। माता पिता गुरुओं के प्रति हम झुकेंगे तो परमात्मा गुणियों का आशीर्वाद हमें मिलेगा। इसलिए कहा कि माता पिता की चरण धूल जो नित्य नियम से लेते, दुख तकलीफें रोग शोक फिर उन्हें कष्ट नहीं देते। और आगे बड़ा सुंदर जिक्र किया, जहां अपूज्यों की पूजा हो पूज्यों का अपमान। और देखो जो सेवक होता है वो अमर हो जाते हैं। माँ बाप के सेवक की जिक्र चर्चा करें, रात मैंने राम का जिक्र किया, उनसे भी जो है ज्यादा याद करने वाला एक जो है इतिहास है। जब माँ बाप की सेवा की बात आती है, कहते हैं उस बच्चे ने, उस पुत्र ने अपने माँ बाप को कंधों पे लाद के तीर्थ घुमा दिए, दुनिया में उसका नाम अमर हो गया। क्या नाम था? श्रवण कुमार। वो मातृ पितृ भक्त उससे बड़ा नहीं माना गया। जहां अपूज्यों की पूजा हो पूज्यों का अपमान। ओ जहां अपूज्यों की पूजा हो पूज्यों का अपमान। वहां अकाल पड़े मृत्यु और भय का चले तूफान। ओ वहां अकाल पड़े मृत्यु और भय का चले तूफान। अच्छे बच्चे ही जगत में सदा चमके, जैसे चंदा चमके, ओ जैसे तारे चमके, जैसे चंदा चमके, और जैसे तारे चमके। अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके, अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके। बड़े बुजुर्गों की सेवा को करे झुका कर मान। अरे बड़े बुजुर्गों की सेवा को करे झुका कर मान। आयु विद्या यश बल रहते सदा उसी के साथ। आयु विद्या यश बल रहते सदा उसी के साथ। अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके, जैसे चंदा चमके, जैसे तारे चमके, जैसे चंदा चमके, जैसे तारे चमके। अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके, अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके। बड़ों की सेवा करके हो गए कितने लोग महान। हाँ, बड़ों की सेवा करके हो गए कितने लोग महान। पथिक प्रभु श्री रामचंद्र श्री कृष्ण चंद्र भगवान। ओहो पथिक प्रभु श्री रामचंद्र श्री कृष्ण चंद्र भगवान। अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके, जैसे चंदा चमके, जैसे तारे चमके, जैसे चंदा चमके। भाई महेंद्र तारे चमके। अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके, अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके, जैसे बच्चे ही जगत में सारे। आप विद्यालय में पढ़ते हैं, देखो हम पढ़ते थे तब भी एक श्लोक लिखा जाता था और अनिवार्य रूप से विद्यालयों में जरूर मिलता है। आपने भी पढ़ा होगा, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो नित्य जो है बच्चा बड़ों छोटों को मिलते समय अभिवादन करता है, माता पिता को सुबह उठ के विद्यालय में गुरु को जो भी मिले आते जाते नमस्ते करता है, तो ये श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि उसकी चार चीजें कभी नहीं रुकती, बढ़ती रहती हैं। आयु विद्या यश और बल।
ये चारों चीजें निरंतर जो है प्रगतिशील रहती हैं, तो हमें एक भी ज्यादा गठड़ी बांधने की जरूरत नहीं होती। कोई एक अच्छी आदत अपना लें, अच्छी आदतें फिर धीरे धीरे सारी जीवन में उतरना शुरू हो जाती हैं। और देखो ये अच्छा खजाना, जिसको आदरणीय जगदेव आर्य जी अभी कह रहे थे कि वेद का खजाना लुट रहा है और लेने वालों की कमी है, यहाँ पर ज्ञान बट रहा है। बस आप आए नगर निवासी और इस ज्ञान का जो है लाभ उठाएं। तो